अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। अच्छी खबर, अब से 5 मिनट पहले 10 मिनट पहले पाकिस्तान ने ओमान में जारी एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी में मलेशिया को शिकस्त दी हॉकी इवेंट में, और उसके बाद पाकिस्तान टीम फाइनल में पहुंचने में कामयाब हो गई। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने पेनल्टी शूट आउट पे फतह हासिल की। वेल प्लेड ग्रीन शर्ट्स। लेकिन पाकिस्तान हॉकी चल कैसे रही है, ये बहुत सारे सवाल दिखाई देते हैं, क्योंकि आज ही सारा दिन एक खबर गर्दिश करती रही थी कि जिस होटल में पाकिस्तान टीम ठहरी हुई थी वहां पाकिस्तानी खिलाड़ियों के कोचेस के पासपोर्ट जब्त कर लिए थे उनकी मैनेजमेंट ने, होटल की मैनेजमेंट ने, यह कहकर कि आपने पैसे जमा नहीं कराए। इन सर्कमस्टेंसेस में पाकिस्तान टीम खेलती हुई दिखाई दे रही है कि आज सारा दिन खबर चलती रही है, सारा दिन मीडिया ये खबर देता रहा है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पैसे ही जमा नहीं करा पाई थी, जिसकी वजह से खिलाड़ियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। थोड़े दिन पहले पाकिस्तान टीम एशियन गेम्स खेलकर जब वापस आई थी तो एयरपोर्ट पे रोक लिया गया था, पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तलाशी हुई थी और वहां पे कंबल निकले थे पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बैग से, जिसकी वजह से पाकिस्तान को वहां भी कहीं ना कहीं जग हसाई का सामना करना पड़ा था। टीम अच्छे रिजल्ट जब ही देगी जब उसको अच्छा माहौल प्रोवाइड किया जाएगा। कभी उनके अलाउंसेस नहीं मिल रहे होते हैं, कभी कुछ। ये मौजूदा हॉकी फेडरेशन किस तरह चल रही है, जिस तरह अल्लाह और बहुत सारी चीज़ें चला रहे हैं, इसी तरह अल्लाह पाक पाकिस्तान हॉकी को भी अब तक चला रहे हैं। खैर, हॉकी पे हम बात नहीं करेंगे, आज हमारा शो क्रिकेट पर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की शानदार कारकर्दगी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली। ये 10वीं मुसलसल सीरीज सरफराज अहमद की क़यादत में पाकिस्तान टीम ने जीती है। ज़बरदस्त किस्म की कारकर्दगी पाकिस्तान टीम की, और वो नाकदीन जो सरफराज अहमद को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया करते थे, बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ अंदाज से हमले करते थे, चाहे हमारे कॉमेंटेटर्स हों, चाहे बहुत सारे लोगों की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि क्रिकेट पंडित, क्रिकेट से वाबस्ता लोग जानते हैं कि कौन कौन कहाँ सरफराज अहमद को तनकीद का निशाना बना रहा था। लेकिन अब उन्हें अंदाज़ा हो जाना चाहिए, जिसे अल्लाह इज़्ज़त दे तो फिर उसको उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सरफराज अहमद की बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, इस चीज़ को समझना चाहिए। कई सारे ऐसे इशूज़ हैं कि कहीं ना कहीं खामी दिखाई दी, खासकर पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर बैटिंग। ऐसा लगता है ODI खेल रहे हैं हम, T20 नहीं खेल रहे हैं। बाद में आने वाले बैट्समैनों पर इतना प्रेशर डेवलप कर देते हैं। दोनों मरतबा पाकिस्तान टीम जो एक फॉर्मेडेबल टोटल होता है T20 क्रिकेट में, वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। 154 रन स्कोर किए हमने, दूसरे मैच में 147 रन स्कोर किए, मकसद 160 तक भी नहीं पहुंचे हम 2 T20 में अपनी पसंदीदा कंडीशन, इमारात की कंडीशन में। इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ क्रिकेट कमेटी का ऐलान कर दिया गया है। फॉर्मर कैप्टन, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, फॉर्मर कोच, फॉर्मर चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी मोहसिन हसन खान साहब को कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। उस कमेटी में शामिल हैं फॉर्मर कैप्टन वसीम अकरम, फॉर्मर कैप्टन मिसबाउल हक, पाकिस्तान विमेंस टीम की फॉर्मर कैप्टन उरूज मुमताज़। इसके साथ साथ डायरेक्टर इंटरनेशनल जाकिर खान साहब, डायरेक्टर क्रिकेट अकेडमीज मुदस्सर नज़र साहब और डायरेक्टर डोमेस्टिक हारून रशीद साहब। जाकिर खान साहब कमेटी के सेक्रेटरी भी होंगे, लेकिन ये तीनों ज़रूरत पड़ने पे मुशावरत का हिस्सा बनेंगे। कमेटी मोहसिन हसन खान साहब, वसीम अकरम, मिसबाउल हक और उरूज मुमताज़ पर मुश्तमिल है। ये बड़ा हैरान को नंबर दिखाई देता है, क्योंकि 2 दिहाइयों से हम मोहसिन हसन खान साहब को सुन रहे हैं। वो बात करते थे कि मैं टेंटेड प्लेयर्स के साथ, मशकूक प्लेयर्स के साथ, जिन पे इल्ज़ामात लग चुके हैं, मैं उनके साथ कभी भी काम नहीं करूँगा। वसीम अकरम साहब पे जो इल्ज़ामात लगे, कितने साबित हुए, कितने साबित नहीं हुए, हम इस बहस में नहीं जा रहे। लेकिन मलिक मोहम्मद क़य्यूम साहब की रिपोर्ट का वो हमेशा हवाला देते हैं, तो उस रिपोर्ट में वसीम अकरम साहब का नाम भी शामिल था। मोहसिन हसन खान साहब 20 साल तक जो रोना रोते रहे, 20 मिनट में कैसे मान गए, ये एक बड़ा सवाल दिखाई देता है। और मैं गलत नहीं कह रहा, कई सारे मेरे शोज़ के अंदर मोहसिन साहब ने ये बात कही, और हमारे यहाँ मेट्रो वन न्यूज़ पर पिछले हफ्ते शो का हिस्सा बने थे मोहसिन हसन खान साहब। क्या कहा था उन्होंने मलिक मोहम्मद क़य्यूम साहब की रिपोर्ट के बारे में, ज़रा वो एक नज़र देख लेते हैं। आपको याद है कि जस्टिस क़य्यूम की रिपोर्ट जो क्लियर क्रिस्टल जैसे आईने की तरह आदमी अपने आप को देख ले, उसमें आप रिपोर्ट जिसने पढ़ी है उसको पता है कि किस किस क्रिकेटर ने पाकिस्तान क्रिकेट के साथ खिलवाड़ की है, लेकिन उसको इग्नोर कर दिया। और मैं इसलिए भी और चिल्ला रहा था कि मैंने अपनी आवाज उठाई थी कि देखिए, अगर आपने इस चीज को इग्नोर किया तो ये चीज आगे बढ़ती जाएगी, हमारे आगे आने वाले बच्चे जो हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, बिकॉज वो समझेंगे पकड़ तो है ही नहीं इस बात की। और हुआ क्या एग्जैक्टली नसीम राजपूत, कि आप वो लॉर्ड्स टेस्ट मैच इंग्लैंड का देख लें, हमारे एग्जैक्टली मोहसिन हसन खान साहब वही हुआ
जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। मैं बिल्कुल सच्चाई से आपको कह रहा हूँ, क्योंकि आप कम से कम कोई 2 दर्जन शोज़ मैंने आपके साथ किए जिसमें आपने इसी रिपोर्ट का हवाला दिया था, और पिछले हफ्ते भी आप हमारे शो में आपने यही बात कही थी। फिर वो कैसे मान गए मोहसिन हसन खान साहब? बहुत सारे सवालात दिखाई देते हैं, क्योंकि अगर आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी साहब ये बात कह रहे हैं कि हम इस रिपोर्ट को मुस्तरद करते हैं क्योंकि जो सबूत देने थे मलिक मोहम्मद कयूम साहब ने वो नहीं दिए थे, तो एहसान मानी साहब, सिंपल सा सवाल यह है कि ये आप शायद नहीं बोल रहे, ये सुभान अहमद साहब शायद नहीं बोल रहे। अगर मोहसिन हसन खान साहब और वसीम अकरम साहब एक पेज पर दिखाई दे रहे तो इसमें बड़ा किरदार क्रिकेट के लोग तो यही कहते हैं कि पैटर्न इन चीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का है, कि दोनों उनके करीब थे जिसकी वजह से वो दोनों एक पेज पर आ गए। लेकिन इतने अरसे अगर हम बातें करें कि मैं ये नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, तो उसके बाद फिर मैं वो अगर कर लेता हूँ और सिर्फ ये कह दूँ कि मेरा अब दिल साफ़ हो गया क्योंकि मुझे चेयरमैन साहब ने क्लियर कर दिया। अभी आप हमारे पिछले बीपर में कह रहे थे कि हमने इस रिपोर्ट को वज़न नहीं दिया, तो फिर शायद अब वजन दे दिया गया इस रिपोर्ट को, इस पे बात करेंगे हम। इसके साथ साथ कई और भी इश्यूज जुड़े हुए हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इश्तिहार दे दिया है, उमर अकमल को शोकाज नोटिस जारी कर दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि वो जो रिपोर्ट आई है अल जजीरा की उस बारे में आके सफाई दें, क्योंकि अल जजीरा अपनी बात पर कायम है। उन्होंने कहा हमारे पास नाकाबिल तरदीद सबूत हैं और इस सिलसिले में उन्होंने इंटरपोल से भी रब्ता कर लिया है। और क्रिकेट के इशूज़ हैं, बात करेंगे जिन पर हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, कप्तानों के कप्तान जो करार दिए गए, कोचिंग के फ़राइज़ बड़े टॉप लेवल पर अंजाम दिए, लीड किया, सिंध, कराची, कई सारी जगहों पे लीड करते रहे, ज़बरदस्त अपने ज़माने के बैट्समैन आफ्ताब बलूच साहब हमारे साथ शो का हिस्सा हैं, उनके साथ मौजूद हैं। अगर सरफराज अहमद की मैं बात कर रहा हूँ कि सरफराज अहमद के साथ अल्लाह है तो फिर बहुत सारे लोग बच जाएं, तो उनके साथ ये शख्सियत भी है जिन्होंने उनकी कोचिंग भी की और हर जगह पे 1 2 3 कह के जो है वो सरफराज के खिलाफ कोई आ तो जाए ये सामने खड़े हो जाते हैं। पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, शो की जान साजिद खान साहब, थैंक यू वेरी मच साजिद खान साहब। आफ्ताब बलूच साहब, मैं पहले जरा पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे बात करूंगा, फिर आता हूं अभी क्रिकेट कमेटी पर भी। पाकिस्तान टीम ने 2-0 सीरीज जीती और 10 सीरीज मुसलसल जीत ली। इसके बावजूद सरफराज अहमद की क़यादत पे कहीं ना कहीं सवालात उठते ही रहते हैं। माशाल्लाह पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और उसकी सरफराज की कैप्टनशिप में तो मेरा ख्याल है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जारी है, स्पेशली T20 के अंदर। मुझे समझ नहीं आता कि कुछ मैंने देखा है, नोटिस किया है, कुछ कमेंटेटर्स और कुछ जो है फार्मर क्रिकेटर्स, जहां सरफराज थोड़ी सी परफॉर्मेंस उसकी ख़राब होती है तो वो उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, उसकी कप्तानी पर बात शुरू कर देते हैं, अपने रिप्लेसमेंट ढूंढना, अपने कमेंटेटर्स, अपने मुल्क के कमेंटेटर्स की बात कर रहे हैं। हमारे जो कुछ हैं लोग जो, और हमारे तो एक दो ही ना एक्स टेस्ट क्रिकेटर्स जो है ना, हमारे क्रिकेटर्स भाई जो हैं, वो फौरन क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं उसकी कप्तानी के ऊपर, उसकी बैटिंग के ऊपर, उसके एटीट्यूड पर। एटीट्यूड देखिए, वो फील्ड में होता है, फील्ड में कप्तानी कर रहा था, उसके बाद प्रेशर होता है, वो एक्साइटमेंट में वो प्लेयरों को गाइड, मतलब उसका इंटेंशन नहीं होती कि किसी को वो डांटे या किसी को गाली, वो एक फ्लो के अंदर वो बोल रहा होता है, प्लेयरों को बैकअप कर रहा होता है उनको, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो शाउट कर रहा है या गालियाँ दे रहा। वो कप्तान है टीम का, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसने अपने प्लेयरों को हर तरह से मोटिवेट करना है, गाइड करना है, तो उसका तो वो काम है फील्ड के अंदर। लेकिन जहां उसकी परफॉर्मेंस ज़रा सी थोड़ी 1-2 मैचों में अगर वो फेल गया, रन ना बनाए, अभी भी T20 में वो और मैचों में वो रन करता रहा है और आखिर मैच में उसने फिर इन पे प्रूफ करके उनके मुंह बंद कर दिए, उसमें 92 और 96 और 81 एंड 94। तो आप उस पर क्यों क्रिटिसाइज करते हैं भाई? वो इतना हाईली टैलेंटेड प्लेयर है, इतना ज़बरदस्त प्लेयर है, बैटिंग उसकी बहुत ज़बरदस्त है, कीपिंग उसके बाद, और उससे टॉप ऑफ दैट के वो कप्तानी बहुत अच्छी करता है। और वो ये नहीं, वो मोहल्ले की क्रिकेट से लेकर और आज तक पाकिस्तान टीम के हर जगह उसने कप्तानी की है, बड़ा एक्सपीरियंस कप्तान है। इस तरह से उस पर क्रिटिसाइज करना ना बहुत ज़्यादती है। जो लोग ये क्रिटिसाइज करते हैं उनको अपना मुंह खोलने से पहले ज़रा सोच लेना चाहिए कि वो किसके खिलाफ बात कर रहे हैं। एक ऐसा प्लेयर है जो एक्साइटिंग प्लेयर है, पूरी दुनिया की जो क्रिकेटर्स हैं, कमेंटेटर्स हैं, उसको एक कहते हैं कि बड़ा एक्साइटिंग क्रिकेटर है। जब फील्ड पर ग्राउंड में आता है तो ये जो एनर्जी लेवल उसका दिखाई देता है, हाई है, और वो दूसरी टीम को इतना डिस्टर्ब करता है। और जिस तरह से वो बैटिंग करता है, ये बैटिंग मतलब है कि हर लेवल को वो जिस तरह की बैटिंग करता है वो बहुत कम लोग करते हैं।
एज ए कैप्टन वो प्रूव करता है अपने आप को, एज ए बैट्समैन, एज ए विकेट कीपर, एज ए कप्तान, हर चीज उससे प्रूव किया। मुझे नहीं समझ आता कि उसके ऊपर क्यों क्रिटिसाइज करते हैं यार। आप वो लॉन्ग टर्म कप्तान है, वो फ्यूचर में हम अभी तो कप्तान बनाए, उसको लॉन्ग टर्म कप्तानी करनी है। टांगे खींचने की कोशिश, आपको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं पाकिस्तान टीम में उसकी कुछ टांगे खींचने की भी कोशिश हो रही है, कहीं ऐसा लग रहा है? मैं पाकिस्तान टीम के अंदर तो नहीं कह सकता, लेकिन जो लोग स्टेटमेंट देते हैं, जो बातें करते हैं, एक साहब ने कहा जी सरफराज जो है, सरफराज को अब मेरा ख्याल है कप्तानी के लिए उनकी रिप्लेसमेंट ढूंढना चाहिए और बाबर आजम को उनके कप्तान बनाना चाहिए। शुएब अख्तर की बात कर रहे हैं पर गॉड सेक, अभी वो कप्तानी कर रहा है, अभी रन्स बना रहा है। नहीं, शुएब अख्तर ने स्टेटमेंट ही दिया था अगर वो टेस्ट क्रिकेट में कामयाब ना हो तो उस सूरत में आप फौरी तौर पे बाबर आजम को कैप्टन बना दें। आपने उसने टेस्ट कभी खेले कितने? मैं शुएब क्या नाम है, शुएब अख्तर, सॉरी शुएब अख्तर की मैं बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। जो लोग बैठ के कमेंट्री करते हैं और स्टेटमेंट देते हैं, वो इस तरह के स्टेटमेंट शुएब अख्तर ने वैसे इसको सपोर्ट भी बहुत किया था, अगर ये वाला स्टेटमेंट दिया था। अपने प्लेयरों को सपोर्ट करना चाहिए। उसने शुरू में शुएब ने उसको, मैंने भी सुना था, शुएब ने उसको बहुत सपोर्ट किया और उसको गाइड और वो टाइमली सपोर्ट करता है। शुएब वैसे एक पाकिस्तानी है, ये मैं आपको बताऊं। मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शुएब, आई एम नॉट पर्टिकुलर। शुएब का तो मैंने उसका स्टेटमेंट सुना है, उसने हमेशा बैकअप किया सरफराज को। लेकिन अभी लास्ट स्टेटमेंट उसका ये था जिस वक्त पाकिस्तान टीम जा रही थी ऑस्ट्रेलिया थे। मैं शुएब की बात नहीं, तो फिर आप नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? मैं नाम नहीं ले रहा, बलूच साहब भी करेंगे नाम, अच्छा नहीं लगता नाम लेना, लेकिन इस तरह का प्लेयरों को नहीं सोचना चाहिए। अपने प्लेयरों को आप अगर आप जब खेलते थे और जमाने में अगर आपने किसी मैच में 1-2 मैच में रन नहीं किए तो आपको क्या टीम से बाहर कर देते हैं? ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज है आफ्ताब भाई ने। छोटी सी अगर परफॉर्मेंस उसकी गलत हो तो उस तरह को उसको बैकअप करना चाहिए, क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। वो एक बेहतरीन कप्तान है, बेहतरीन बैट्समैन है और लॉन्ग टर्म के लिए कप्तान है, अगले 8-10 साल कप्तानी करेगा। लॉन्ग टर्म के लिए कप्तान है और ज़ाहिर है आपका तो वोट हमेशा से साथ ही रहे सरफराज अहमद के, और अभी भी आज भी हमने कोशिश की थी सरफराज लाइन पे आ जाएं, लेकिन वैसे ये हम एक छोटी सी शिकायत कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुक्काम सुन रहे हैं, एहसान मानी साहब सुन रहे हैं, क्योंकि साजिद खान साहब की बात हुई थी सरफराज अहमद से। सरफराज को कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन वो थ्रू प्रॉपर चैनल आना चाहते थे। उन्होंने कहा कि रज़ा काचेलो वहाँ पर मौजूद है, मीडिया मैनेजर, उनसे बात कर लें। रज़ा काचेलो, मेरी अच्छी उनसे शनासाई है, आज मैं उनको मैसेजेस डाल के थक गया हूँ, उनको फ़ोन कर के थक गया हूँ, उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। सरफराज अहमद होते तो मेट्रो 1 न्यूज़ के ज़रिए पूरा पाकिस्तान उनको ज़रूर सुनता कि हमारा वो तारीख़ी कैप्टन जिसने अपनी लीडरशिप में 10 मुसलसल सीरीज़ जिताई, हमें ये मौका नहीं दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। साजिद खान साहब। नसीम, बात यह है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में 2016 में उसको 2020 की क़यादत के फ़राइज़ अंजाम दिए गए और माशाल्लाह जिस तेज़ी से उसने 2020 में नहीं वर्ल्ड रैंकिंग में 3 फॉरवर्ड में कैप्टन, दूसरा कैप्टन है, उसमें कोई दौरा नहीं। जैसे आफ्ताब बलूच साहब को एक क्रेडिट जाता है, 2005 में वो मैनेजर थे और जो वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीत के आया, सरफराज कैप्टन था। PIA की बात करूँ, कोयटा की बात करूँ, कराची की बात करूँ, सुपर 10 की बात करूँ, हर शोबे में उसने कप्तानी की और वही नाजाबाद का कप्तान, नाजाबाद की गलियों में खेलने वाला, उसने प्रूव कर दिया दुनिया क्रिकेट में इसी तरह कप्तानी की जाती है, फ्रंट से लीड किया जाता है। जब पाकिस्तान क्रिकेटिंग बॉल जीती और बहुत अच्छा लगा, उससे जीत तमाम खिलाड़ियों के नाम, मैनेजमेंट के नाम, सिलेक्शन कमेटी के नाम, ये बड़े दिल का गुर्दा होता है और मैं नहीं है उसमें। और यकीनी तौर पर जिस तेज़ी से उसने अब चीज़ को ग्रिप किया और जितनी खूबसूरती से लड़कों को खिलाया, और यकीन माने कल उसकी कप्तानी, उसकी कीपिंग देखें और जिस तरह उसने कल मेरे ख्याल में दुनिया की बेस्ट कप्तानी की और बड़ा इंजॉय करके लड़कों को उड़ाया। अम्माद वसीम का 1 साल बाद में कमबैक होना और जिस तरह उसने बॉलिंग की 2 मैचों में मैन ऑफ द मैच होना और हफीज़ की और बाबर की फॉर्म आना, और बाबर हफीज और बाबर की फॉर्म की मैं बात करूंगा आपसे। मुझे ये बात करनी है साजिद खान साहब, क्योंकि मिडिल ऑर्डर बैटिंग में जितनी लंबी बारी हमने ली उसके पता चला कि आने वाले बैट्समैनों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डेवलप कर दिया। सरफराज अहमद तो ज़ाहिर जिस तरीके से वो खेल रहे थे, पाकिस्तान क्रिकेट क्लब हो, कोयटा ग्लेडिएटर्स हो, उसके बाद पाकिस्तान टीम, जो लोग उन्हें मिले, नदीम उमर भाई की बात कर लूँ, आजम खान की बात कर लूँ, सरफराज एक तैयार होकर चीज़ पहुँची है, तो वो एक बहुत डिफरेंट है और जो लोग उनके साथ जुड़े हुए बड़ी कामयाबियां दिखाई देती हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो पाकिस्तान की T20 सीरीज में कारकर्दगी पर बात करेंगे, बिलखुसूस मिडिल ऑर्डर बैटिंग पर। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान ने 10वीं मुसलसल T20 सीरीज जीती है ऑस्ट्रेलिया
को दुबई में खेले गए दूसरे इंटरनेशनल मैच में 11 रन से शिकस्त दी, पहले T20 मैच में 66 रन से शिकस्त दी थी। तो इस तरह पाकिस्तान ने 3 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज में नाकाबिले शिकस्त बरतरी हासिल कर ली है। अब आखिरी मैच कल खेला जाएगा, लेकिन जहां इमाद वसीम की अभी साजिद खान साहब ने बात की कि ज़बरदस्त कमबैक किया इमाद वसीम ने, दोनों मैचों के मैन ऑफ द मैच, खासकर इब्तदाई ओवर्स में जो उन्होंने गेंदें की हैं वो लाजवाब बॉलिंग की है। फिर फ़हीम अशरफ, पाकिस्तान का बॉलिंग डिपार्टमेंट अगर मैं बात करता हूँ आफ्ताब बलोच साहब, तो पाकिस्तान दुनिया की वो वाइड टीम है जिसने सबसे ज़्यादा मरतबा मुखालिफ टीम को T20 क्रिकेट में ऑल आउट किया है, और दूसरी टीमें पाकिस्तान के करीब भी नहीं है। तो मेन तो हम अपनी बॉलिंग से जीत रहे हैं। नो डाउट हमारी बॉलिंग साइड इस वक्त बहुत अच्छी है, और फास्ट बॉलर्स भी अच्छे हैं, स्पिनर्स भी हमारे पास अच्छे हैं, और बैट्समैन का भी सपोर्ट है। लेकिन यह कि हमारी जिस तरह से बॉलिंग, आप देख रहे हैं इमाद वसीम इंजर्ड था, और इंजर्ड होने के बाद उसने कमबैक किया, और आते के साथ जिस तरह से नए गेंद को इस्तेमाल करता है, यूज़ करता है, तो वो भी आउटस्टैंडिंग चीज़ है कि नए गेंद को आके आप गेंद करना एज ए स्पिनर्स के लिए ज़रा मुश्किल होता है। लेकिन आपने देखा कि उसने दोनों मैचों में बड़ी अच्छी गेंदें की, और बैट्समैन जो टॉप ऑर्डर थे उनको क्लैप्स किया उन्होंने। तो हमारी बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग में भी आप देखें तो हमारे पास शाहीन शाह अफरीदी बड़ा अच्छा इजाफा है। अफरीदी आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि नया यंगस्टर है, और हसन ने बड़ी पेस से 4 ओवर तो बड़े पेस से कर रहे हूँ। हसन भी थे, हसन निपी बॉलर है, बड़ी गेंद को लाके मारता है, गेंद उसका गेंद फ्लाई करता है और निप से निकलता है उसका गेंद। तो हमारी बॉलिंग साइड बहुत है, आमिर है हमारे पास, अब्बास है। अगर ओवरऑल देखी जाए, अभी हमजा ने डेब्यू किया, वो भी अच्छा गुड बॉलर। हमारे पास बॉलिंग साइड बहुत अच्छी है, और हमारे पास स्पेयर में ही बहुत सारे बॉलर्स हैं। जहाँ तक इस टीम का T20 टीम का ताल्लुक है, T20 टीम की जो हमारी बॉलिंग साइड है उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। और आपने देखा कि अभी हम T20 में नंबर 1 पोजीशन पे हैं, और वाज़े मार्जिन से, और हमेशा टीमों को हमने ऑल आउट किया ज़्यादातर, जबकि हम आउट नहीं हुए हैं, दूसरी टीमों को हमने हम तो रना बॉल खेलते हैं ना। तो, अभी जो बात कर रहे थे बाबर आजम की, रना बॉल खेलेगा तो कौन आउट होगा? अभी आता हूँ मैं साजिद साहब, आपके अंदर तैयारी बात भी सही है, मुझे नजर आ रही है तैयारी। देखिए बाबर आजम और जहां उसकी बात कर रहे हैं ना हफीज की, दोनों बड़े जबरदस्त प्लेयर हैं, टॉप क्लास प्लेयर हैं। हफीज बेहतरीन ऑलराउंडर है, बाबर आजम एक अपकमिंग अभी मैच्योर हो रहा है, इससे सब आगे चल के बहुत बेहतर बैट्समैन हो जाएगा। लेकिन अब तक जो उसने बैटिंग की है उसकी बैटिंग में बहुत निखार आ गया है, और अब उसने टेस्ट मैच में भी रन्स किए आके। T20 में तो रन्स करता है, 99 पे आउट हो गया, बदकिस्मत 100 नहीं कर पा रहा। तो होता है बैड लक। मिसबा उल हक ODI में 100 नहीं कर सके थे, ये बैड इनका लक तो है कैरियर वैसे, अभी लेकिन बहुत है। आपकी अगर परफॉर्मेंस रेगुलर चल रही हो, आप परफॉर्मेंस कर रहे हो, तो वो बड़ा काउंट होता है। 100 अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप टीम के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, अपनी टीम कर रहे हैं और खेल रहे हैं, बेहतर खेल रहे हैं, तो अच्छा वो ज्यादा काउंट होता है। आउट करता तो है। हमारी अगर T20 टीम की परफॉर्मेंस देखी जाए तो बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग में समटाइम हम थोड़ा सा स्ट्रगल कर जाते हैं, लेकिन बैटिंग बॉलिंग में बहुत ही अच्छी है, कप्तानी भी बहुत अच्छी हो रही है, और T20 का उसका रिजल्ट सामने कि हम नंबर 10 सीरीज जीत गए। साजिद खान साहब, मैं बात ये कर रहा हूँ, ये जो आपने अभी हम मिडिल ऑर्डर बैटिंग की बात कर रहे थे, आप थोड़ी सी ज़्यादा गेंदें नहीं खेल रहे हैं। एक आमतौर पे लोगों के तासुरात थे कि हम पता चलता है 15 ओवर में 100 कर रहे हैं, उसके बाद आने वाले बैट्समैनों पे इतना प्रेशर डेवलप हो जाता है, एक विकेट गिरी होती है, फ़खर आउट होते हैं, हमारी 9 विकेटें ज़रूर होती हैं, लेकिन 5 ओवर में फिर सब मार धाड़ में आउट हो जाते हैं। देखिए नसीम, क्रिकेट की खूबसूरती यही है, और क्रिकेट में ये चीज़ें होती हैं, और यकीनी तौर पर नीयत का बड़ा डिपेंड किया जाता है। जिस तरह बहुत पॉजिटिव क्रिकेट की बात की जा रही है, और जिस तरह शॉर्ट क्रिकेट में जिस तरह हमने बात की पाकिस्तान की कप्तान के हवाले से, बाबर के बॉल बहुत अच्छा बैट पे आ रहा है, और यकीनी तौर पर बाबर को 100 बनाने चाहिए। तो जिस तरह वो पहले ODI और T20 में जिस तरह खेल रहे थे, 65 बार वहाँ लग रहा था बाबर 100 कर सकते थे, मगर जिस तरह हसन ने लास्ट ओवर खेला और इसने 17 रन बनाए। देखिए ये क्वालिटी क्रिकेट, शॉर्ट क्रिकेट में 120 बॉलों में आपको कोई भी एक प्लेयर मैच जिता सकता है, मगर बदकिस्मत थे हमारे जो प्लेयर है वो इस तरह के नहीं खेल रहे। और हमारी जो मिडिल ऑर्डर का आपने जिक्र किया, और जिसने मैंने हफीज़ की बात की और बाबर की बात की, इनमें इतनी क्रिकेट एबिलिटी है और इस तरह बैटिंग कर सकते हैं, लंबी इनिंग खेलने की एबिलिटी है। प्लेयर वही होता है जो मैच को फिनिश करना जानता है। बात ये कर रहा था, जैसे दोनों जब सेट हो गए तो कोई एक प्रॉपर स्ट्राइक करने के लिए जाए, जैसे हमने सारी दुनिया में देखा है प्लेयर्स को कि अगर वो T20 फॉर्मेट को जहन में रखते हैं, टारगेट क्या होता है 190 200। अब आप सिर्फ अपना स्कोर देख लें इमारात की कंडीशन में कि हमने एक में 147 किए, एक में 154 किए, हम बड़ा स्कोर नहीं दे पाए। देखिए नसीम, बात ये हर आदमी अपने लिए खेलता है सिवाय सरफराज के, और सरफराज एक ऐसा बंदा है, बहुत से मौके इसको मिले, वो खुद भी बैटिंग पे आ सकता था, मगर टीम मैन है, कप्तान है,
और जिन लड़कों के लिए आप बात कर रहे हैं तो वो यकीनी तौर पर अपने लिए खेलते हैं, टीम के लिए नहीं खेलते। बस हमारी खुद किस्मत ही है, हमारे पास एक ऐसा कैप्टन है जो फाइटर कैप्टन है, किस्मत हमारे साथ है। जो बात जो हम मैच जीते हैं तो किस्मत से भी जीते हैं और सफास की कप्तानी से भी जीते हैं। उसने लड़कों को बहुत अच्छा यूज किया है। और फिर जो सबको आपकी जो appreciate बात है ना, जो आपका कहने का तरीकेकार, यकीनी तौर पर जो लड़के जो बैट्समैन हैं जो खासतौर पर बैटिंग करने आए, तो बिलाल आसिफ की बात कर लें, आपने फ़हीम अशरफ को भी देखा होगा, सरफराज ने उसको ऊपर भी भेजा है। हफीज़ की बात करूं तो हफीज़ ये अबू धाबी की थोड़ी बाउंड्रीज बड़ी थी और थोड़ी स्लो थी, मगर दुबई में लग रहा था पाकिस्तान 170 रन बना सकता था और अच्छी इनकी बॉल बैट पे आ रही थी। जैसे आफ्ताब बुल्ले साहब यकीनी तौर पर बड़ा वसी स्पेस, मिडिल ऑर्डर जो आखिरी के पावर प्ले होते हैं ना, उस तरह का कोई बैट्समैन नहीं आ रहा जो अच्छी लंबी हिटिंग मारे और मैच को लेके चले। मगर बात क्या है, मगर हम मैच जीत गए, सीरीज जीत गए, तो ये सारे सीरीज जीतने के बाद साजिद खान साहब बहुत सारी चीजें छुप जाती हैं, लेकिन जब हारते हैं तो हम यही क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, अच्छा उसने ये देखिए कर नसीम, दिया। बात ये है, आपने देखा होगा फकर को खेलते हुए, आपने फकर को देखा है, फकर किस तरह खेल रहे थे बॉल का, आप बनना चाह रहे सईद अनवर। देखिए अल्लाह ताला ने उनको बहुत अच्छा मौका दिया हुआ, जिस तरह टेस्ट भी खेल गए हैं, ओडीआई भी खेल रहे हैं और 20 तीनों फॉर्मेट में खेलने वाले प्लेयर हैं। मगर फकर बहुत जल्दी कर रहे हैं और जो बॉल पे मारना चाहते हैं बॉल का वेट नहीं करते। उनके पास तमाम स्ट्रोक मौजूद हैं, पावर प्ले का इस्तेमाल भी अच्छा कर सकते हैं, मगर क्या है दिमाग से थोड़े देर खाली है। मगर यहां पर इतनी जल्दी सईद अनवर की जगह नहीं लेते। सईद अनवर ग्रेट प्लेयर थे, सईद अनवर ग्रेट प्लेयर थे, वो अपनी जगह में आता हूं। आफ्ताब बलोच साहब, अभी एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नई क्रिकेट कमेटी। थोड़ा सा क्लियर करना चाह रहा था, आपने जो बात की ना कि बाबर आजम की और हफीज की, सर मैं तो बाबर आजम एज ए ओपनिंग बैट्समैन गया था और 20 ओवर्स उसने पूरे खेले और मेरा ख्याल है कि शुरू में वो थोड़ा स्लो खेला लेकिन बाद में स्ट्रोक भी खेला। लेकिन ये है कि जब वो वेल सेट बैट्समैन है और अच्छा खेल है और वेल सेट है तो उसको जरा सा तेज खेलना चाहिए। मैं आता हूं, अभी एक टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ इंग्लैंड से शख्सियत मौजूद है और बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत इस लिहाज से कि मलिक मोहम्मद कय्यूम साहब की रिपोर्ट, जस्टिस मलिक मोहम्मद कय्यूम साहब की रिपोर्ट को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो मुस्तरद कर दिया और मोहसिन हसन खान साहब ने भी उसको तस्लीम कर लिया 2 दिहाइयों के बाद, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। लेकिन उस रिपोर्ट की वजह से 2 ऐसे खिलाड़ी थे जिन पर लाइव बैन लगा था। सलीम मलिक साहब पे लाइव बैन लगा था और अताउर रहमान पाकिस्तान के फास्ट बॉलर पे भी लाइव बैन लगा था। इस वक्त अताउर रहमान साहब लंदन से मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। सब लोग तो मुस्तरद कर रहे हैं, क्या ये भी मुस्तरद करेंगे या नहीं करेंगे? अस्सलाम वालेकुम अताउर रहमान। वालेकुम सलाम। अताउर रहमान साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो मुस्तरद कर दिया है मलिक मोहम्मद कय्यूम साहब की रिपोर्ट को, वो रिपोर्ट जो पिछले 2 दिहाइयों से तवज्जो का मरकज रही है और उस रिपोर्ट की वजह से आपको तो लाइव बैन किया गया था, आपने भी तस्लीम कर लिया ना? देखें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब याद आया, बड़ी देर बाद याद आया कि ये रिपोर्ट ठीक नहीं है और इस रिपोर्ट पे जो इम्प्लीमेंट हुआ है उस पे सिर्फ मुझ पर और सलीम मलिक पर हुआ इम्प्लीमेंट, बाकी तो सबको क्लियर कर दिया गया। हालांकि सबसे ज्यादा बड़ा मुजरिम वसीम अकरम है। कैसे? वसीम अकरम सबसे बड़ा मुजरिम है और इसने पाकिस्तान के मैच फिक्सी हैं, ये कहता है कि मैं पाकिस्तान की क्रिकेट ठीक करने आया हूँ, ये पाकिस्तान की क्रिकेट बर्बाद करेगा क्योंकि ये बच्चों का जुआ सिखाएगा। नहीं भाई, ये तो आपको क्या, ये आप किस तरह कह सकते हैं अताउर रहमान साहब? ये आप बहुत सर ये मैं कैसे कह सकता हूँ, ये जस्टिस कीम की रिपोर्ट में है। उन्होंने क्या कि इसको ये कप्तानी से कैसे उतरा था भाई? मलिक मोहम्मद ये कप्तानी से, क्योंकि ये पाकिस्तान का कप्तान था। जब इस पे ये एलिगेशन, अगर मैं अपना बयान ना बदलता तो ये मेरा बयान इस पे लग रहा था। अगर मैं इतनी देर चुप रहा हूँ, इन्होंने तो मुझे पाकिस्तान में मारने की धमकियां दे दी थी। किसने धमकी दी थी आपको? वसीम अकरम ने। अगर मैं चुप रहा हूँ, मैंने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए किया था कि इनकी इज्जतें भी बच जाएं और ये काम गलत काम ना करें। मैं ये झूठ बोला कि पाकिस्तान में मैच फिक्सिंग नहीं हुई। अब आपको पता चल रहा है कि मैच फिक्सिंग हुई है, कितने प्लेयर मैच फिक्सिंग में पकड़े गए, कईयों की जेलें हुई हैं। आप किस तरह कह सकते हैं कि पाकिस्तान में मैच फिक्सिंग नहीं हुई? ये आप किस तरह कह सकते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्लेयर पकड़े गए हैं और वसीम अकरम उनका हेड था? नहीं, लेकिन ऐसा तो कोई प्रूफ नहीं मिला कि वसीम अकरम की, देखे ना, सबसे बड़ा ये करप्ट बंदा है अताउर रहमान साहब। कोई एक सबूत है आपके पास कि वसीम अकरम इन चीजों में इन्वॉल्व थे? वो खिलाड़ी के जो 1992 वर्ल्ड कप फाइनल का मैन ऑफ द मैच था। झूठा हूं तो मुझे कोर्ट में लेकर जाए, ठीक है, मैं साबित करूंगा कि हाँ जी ये है,
आप आज तक वो बंदा मैंने नहीं बताया जिसको इसने पैसे दिए थे। कौन, किसको दिए थे? जिसको दिए थे मैं अभी नहीं बता सकता। आप हर दफा यही बात कहते हो अताउर रहमान साहब, आप क्लियर भी नहीं होते हो। आप ये बात बाद में पूछेंगे, मैंने जो हिंट दे दिया आपको, आप उस पर अगला सवाल आप करें। बाकी ये जो कह दिया कि क्रिकेट हम ठीक करेंगे, ये क्रिकेट ठीक नहीं कर सकते। ये इंडिया के दरवाजे बंद हुए हैं इनके लिए, अब ये पैसे के खातिर इधर आ गए हैं। मोहसिन हसन खान साहब जैसा क्रेडिबल आदमी, जिसकी एक क्रेडिबिलिटी है। ड्यू विद रिस्पेक्ट, मेरे बड़े हैं, मैं तो छोटा सा प्लेयर हूँ, ठीक है। साथियों 4 साल वो रोते रहे, कहते गए कि इन्होंने साथ में काम नहीं करो, ये करप्ट है, करप्ट है। अब कैसे वो ये क्लियर हो गए? जस्टिस सीएम की रिपोर्ट कह रही है कि वसीम अकरम को कोई ओहदा ना दिया जाए, बाकियों को ओहदा ना दिया जाए, ठीक है। वो ये एक दिन में 15 मिनट में कन्विंस हो गया। मेरा 22 साल, मैं 22 साल की उम्र में पाकिस्तान से बाहर हुआ था, 22 साल की उम्र में, 22 साल, और ये अब इनको याद आया नहीं। और आप मौसम भाई कह रहे हैं कि ये ठीक है, तो ये अपने जमीर बंदा खुद अपने अंदर देख लेता है। अगर मैंने सच बोला था, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बोला, मुझे क्या जरूरत थी? नहीं तो मैं तो अभी जवान था। नहीं तो आपने पाकिस्तान की बेहतरी और मुझ पर अताउर रहमान साहब देखें, आप जो बात कर रहे हैं, मैंने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए झूठ बोला था। झूठ का जवाब तो आपने खुद देना है। पाकिस्तान की बेहतरी क्या थी इसमें? चले मुझे बताएं, इसमें पाकिस्तान की बेहतरी क्या थी? आपके झूठ बोलने के पीछे पाकिस्तान की बेहतरी क्या थी? मुझे इन्होंने कहा, मुझे पता है हम आपको ये तो माफिया है, मैं अकेला नहीं मैं इस माफिया का मुकाबला कर सकता। मैं बता सकता था कि ये हुआ है, और मैंने बताया। और आप किस तरह कह सकते हैं कि अताउर रहमान ने 22 साल पहले बोला था, तो ये बातें सच हुई कि जुआ हुआ कि नहीं हुआ? कितने प्लेयर पकड़े गए हैं? अब आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? आप इस रिपोर्ट को देखें, इस रिपोर्ट को आईसीसी ने माना है, जनरल सेक्रेटरी ने इस पे इम्प्लीमेंट कराया, ठीक है। और मुझ पे जो बैन था वो आईसीसी ने क्लियर किया। आईसीसी ने खुद लिखा कि ये इनोसेंट है, इसको प्रेशर में इससे बैन चेंज करवाया गया है। आप और मैं क्या बताऊँ आपको? नहीं, आपको प्रेशर किसने डाला था बयान बदलने के लिए? वसीम अकरम ने। तो आप इतना वसीम अकरम का कहना क्यों मान रहे थे? मैं तो छोटी उम्र में था, मेरी तो उम्र 18, 19, 20 साल थी, मुझे तो इतना पता भी नहीं था। मैं तो बोले था मैं मारा गया इनके, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये इस तरह होता है। तो मोहसिन हसन खान साहब, क्या आपको लगता नहीं है कि मोहसिन हसन खान साहब अगर जाके उस कमेटी के चेयरमैन बने और वसीम अकरम साहब उसमें शामिल हैं, तो इसका मकसद है कि शायद जो अगर क्रिकेट बोर्ड कह रहा है ये बात सच हो? भाईजान अब सच हो रही है साबित, 20 साल पहले क्यों नहीं हुई? अब सच हो रही है बात। आप माशाल्लाह इतने अरसे से कर रहे हैं, आपको नहीं पता जैसे कि उनकी रिपोर्ट को किसी ने चैलेंज नहीं किया? वैसे अभी मेरे पास टेलीफोन, मैंने कॉल की थी मलिक मोहम्मद कयूम साहब को, और अभी उनका मुझे फोन आता हुआ दिखाई दिया। मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच अताउर रहमान साहब, आपका मौक़िफ़ हमें मिल गया कि एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मलिक मोहम्मद कयूम साहब खुद लाइन पे आ गए तो ज़रा ज़रूर बात करेंगे उनसे एक ब्रेक के बाद। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले अताउर रहमान, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर जिन पे लाइव बैन लगा था मलिक मोहम्मद कयूम साहब की रिपोर्ट के बाद, वो टेलीफोन लाइन पर थे और बहुत क्रिटिसाइज करके गए कि ये रिपोर्ट की वजह से उनका कैरियर तबाह हो गया। और फॉर्मर कैप्टन वसीम अकरम साहब के हवाले से बात कर रहे थे, मोहसिन हसन खान साहब के हवाले से बात कर रहे थे। शाम को भी उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, उन्होंने कहा कि मोहसिन हसन खान साहब को तो एक चुस्नी दे दी और वो चुप होकर बैठ गए। वो इस तरीके की बात कर रहे थे और अभी भी इसी तरीके की बातचीत करते हुए दिखाई दिए। ऑल आउट गए थे अताउर रहमान, लेकिन अपने कैरियर में शायद इतने ऑल आउट नहीं किए होंगे टीमों को उन्होंने जितना वसीम अकरम साहब ने किया है। अगर क्रिकेट की बात करते हैं, साजिद खान साहब आप बड़े करीबी साथी रहे हैं वसीम अकरम साहब के, आप दोनों PIA से वाबस्ते हैं। वसीम अकरम साहब ने, आप भी कोच रहे हैं उनके, आफ्ताब बलूच साहब। सईद खान साहब, जो अभी अताउर रहमान साहब कह के गए, देखिए नसीम, बात ये ग्रेट वसीम अकरम बार बार पैदा नहीं होते, और वसीम अकरम के लिए जो बात वो कह रहे हैं उनको पहले खुद सोचना चाहिए। ये जोड़वे भाई थे,
अता और इनके भाई ये पासपोर्ट चेंज करा के इंग्लैंड चले गए। किसी भी इंसान को ये बात कहने से पहले सोचना चाहिए। अता को ग्रेट वसीम अकरम पाकिस्तान की हिस्ट्री है, ठीक है जो वो बात कह रहे हैं, मगर इस तरह कहना किसी भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर के लिए, हमारे मुल्क के लिए, आज वर्ल्ड क्लास प्लेयर चाहे वो कुछ भी कर ले, मैं एक बात क्या कह रहा है आप मुझे नहीं नसीम देखिए मेरी बात सुने, एज ए क्रिकेटर एज ए इंसान पाकिस्तान में उस जैसा बॉलर नहीं आ सकता, सारी दुनिया में नहीं आया ऐसा, नहीं आया। मगर बात ये हो रही है आपको बता, ये जो साहब थे जो भी, मैं तो अपने मुंह से नाम लेना नहीं चाहता, ठीक है वसीम अकरम मेरा दोस्त भी है, मेरा भाई भी है और पाकिस्तान का बहुत बड़ा सरमाया, नहीं दुनिया का सरमाया, मैं डिफेंड करूंगा। मगर एज ए क्रिकेटर एज ए कुलीग जो वसीम अकरम साहब की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, पहले उनके जूते के बराबर भी ऐसे बॉलर नहीं आ सकते। पाकिस्तान ये वो बॉलर हैं जो सलीम जाफर साहब बॉलिंग करते थे, दोनों एंड शाइन करके दे देते थे, तो इनको खुदा का शुक्र अदा ये पाकिस्तान के लिए खेलें। और ग्रेट प्लेयर के लिए कहने के लिए आप देखें, ये वो चीजें हैं जिनको पोस्ट ना मिले हो और जिनको कोई अच्छी पोस्ट पे नहीं आ सकते, तो इसलिए उनको ग्रेट प्लेयर को क्रिटिसाइज करें, मगर तरीके से करें। इस तरह क्रिटिसाइज करते हैं आप ग्रेट इंसान को, ठीक है आप बात करें तरीके से, तहजीब के दायरे में बात करें। तो ऐसा लग रहा है कि दिल में बुग़्ज़ रख के बैठे हुए, वो भी रखते बैठे, लाइफ बैन लगा था साजिद खान साहब, किसी का कैरियर जब खत्म होता है ना उसके अंदर से आग ही निकलती है। देखिए मैं कहीं ना कहीं क्रेडिट दूंगा, लेकिन ऐसा लग रहा है वो अंदर कुछ बुग़्ज़ रख के भी बैठे हुए थे, भरा हुए थे। देखिए इनके पीछे एक साबिक कप्तान का हाथ है और वो मीटर का हाथ है, और सबको पता है मीटर कौन, सब काफी लोगों को पता है, कम्युनिटी करते हैं, उसकी चाबी एक ऐसे बंदे के पास है और जब चाहता है वो चाबी देता है और उसको मीडिया पर लेके आता है। और काफी लोगों को कौन है मीटर, कौन है? अब मीटर है साबिक कप्तान है, कम्युनिटी भी करते हुए नजर आ रहा है, काफी देर से उनको लेके चल रहा है। और वसीम अकरम क्या है वो कि मीटर कहां से कोई नहीं, हाँ ये चीजें नसीब देखे ना आप, ऐसी चीजें चल रही हैं तो बहुत सी चीजें हमें भी किसी को नाम नहीं लेते हैं, मगर हम इसलिए बता देते हैं कोई ना कोई। वो इतना खुल के वसीम अकरम साहब का नाम लेके चले गए, आपके दोस्त करीबी साथी हैं, और वो इतना और क्रिटिसाइज, और आप फिर भी मीटर मीटर कर रहे हैं, आप उनका नाम नहीं ले रहे। बात देखें, वसीम अकरम है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आने के लिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वसीम अकरम इमरान खान साहब ने उनसे रिक्वेस्ट की, और इमरान खान साहब जो है क्रिकेट की बेहतरी के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, उनकी जो टाइम है ना वो इतना नहीं है। मगर वसीम अकरम हमेशा जब भी मुल्क में होते हैं तो कोशिश करते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करें, और काम करने में उसमें कोई दो राय नहीं। और यकीन जब कैंप भी लगता था, एकेडमी में होते हैं, पीआईए एकेडमी में, वो पीआईए से वाबस्ता है, कितनी दफा आए वसीम अकरम साहब? जब बुलाया वसीम अकरम आया, मोइन खान को जब बुलाया आया, जब कोई पीआईए का फंक्शन होता है, ये ग्रेट प्लेयर हैं। देखिए फंक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, आपने जैसे बात कही कि जब होता है वो ग्राउंड में आते हैं, आप मुझे कितनी दफा की इंसिडेंट बता सकते हैं कि वो आए? जब हमने पीआईए ने इनको इन्वाइट किया, वसीम अकरम को, मोइन खान को, जब भी हमने बोला हमेशा आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए नसीम बात ये पर्सनल अड़ी है इनकी, मगर ऐसे ग्रेट कप्तान को और इतने बड़े क्रिकेटर को इस तरह क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। आपने मोहसिन खान साहब का जिक्र किया, मैं मोहसिन खान साहब को हमेशा ये समझाता था कि मोहसिन भाई आप हमारे दोस्तों को ये ना बोले टैंकटिक हैं, दागदार हैं, आखिर आप चेयरमैन बन गए, आपको पोस्ट मिल गई। देखें ये चीजें आखिर आपने मंजूर कर ली ना, कोई भी इंसान को वो तो बात आपके ख्याल में कि उन्होंने गलत चीज मंजूर की है, तो क्यों कहते हैं किसी के लिए? आप कौन सही हुआ फिर? वो तो 2 दिहाइयों तक कहते रहे ना, तो आखिर इसका मतलब 90 की दिहाई में बात हुई थी मलिक मोहम्मद की, मोहसिन खान साहब को यकीनी तौर पर, इसी तरह मैं इनको भी कहता हूं किसी की चाबी पे मत आए, और किसी ने इनको चाबी दी हुई जो मीटर मोहसिन हसन खान साहब के पास किसकी चाबी है? मोहसिन खान साहब 2-2.5 तक कहते रहे, तो आखिरकार मंजूर कर लिया ना उन्होंने। उनके पीछे कौन था? जैसे आप कह रहे हैं अताउर रहमान के पीछे मीटर है ना, मीटर है, और मीटर साबित कैप्टन है। आप गार्ड कह देते हैं, कभी आप मीटर कह देते हैं। आप तो ये क्रिकेट खेले हुए हैं, तो पता नहीं वो जो निक नेम है, ये कौम को कैसे पता चलेगा कि वो निक नेम है किसका? मीटर उसको चला रहा है, मीटर जब चाहता उसको चाबी दे देता, मीटर और वैस की बनती नहीं है। आपको पता है? पहले मुझे मीटर बताएं क्या है। मुझे तो नहीं मालूम मीटर के मुताबिक। आपने घर पे तो रिपीटर रखा हुआ है, मीटर की बात कर रहा हूं मैं। ये जानते हैं उसके मीटर के मुताबिक, मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं तो सिर्फ इतनी बात करना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से अताउर रहमान ने बात की है वसीम अकरम के मुताबिक, और वसीम जिस तरह, ठीक है उनके जो भी कोई डिफरेंसेस होंगे या जो उनके प्रॉब्लम होंगे उन्होंने कहा, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बताया, जिस तरह से उन्होंने लाइव टीवी के ऊपर बताया, वो अच्छा नहीं है। वसीम अकरम एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल और वसीम अकरम जैसा सारी दुनिया उन्हें कोचिंग के लिए बुलाती है, बड़ा बॉलर है, उसकी रिस्पेक्ट है, पूरे पाकिस्तान में वर्ल्ड क्रिकेट में उसकी रिस्पेक्ट है। इस तरह से उसके खिलाफ बात नहीं करना चाहिए थी। और देखिए अगर बात करते तो कोई तरीके से उनको क्रिटिसाइज किया जाता। वसीम अकरम ने क्या कहा? वसीम अकरम से जब मीडिया ने बात की कजाफी स्टेडियम लाहौर में, जिस वक्त ये कमेटी कायम की गई थी, वसीम अकरम जितने बड़े प्लेयर थे
जो उनका अपना रख रखाव था उन्होंने उसी को मलूज़े खातिर रख के गुफ्तगू की थी। जरा सुन लें। कि आज क्लियर हुआ क्रिकेट बोर्ड के मुंह से एक चीज़ को जो आपके पीछे से 20 साल से चलती है। मुझे तो हमेशा ही रिलीफ था बिकॉज मुझे पता है कि मैंने कुछ गलत किया नहीं है, सो आई वाज फाइन विद इट। बट या इट्स गुड टू नो कि बाकी लोग भी ऐसे सोचते हैं जैसे मैं सोचता हूँ। यस विद रिलीफ अ बिट। या तो आगे जो ये चीज़ आप समझ आई होप सो। अगर मैं मुझे दुनिया पूरी हायर कर रही है पिछले 12 सालों से तो कुछ है, क्वालिटी है तो लोग कर रहे हैं ना, बिला वजह थोड़ी ना कर रहे हैं। अच्छा, इससे तनकीद आपकी बिला वजह होती रही है जब आप क्लियर थे, बिल्कुल सेटिस्फाइड थे इस पूरे से? आई सपोज होती रही होगी। आई विश देम ऑल द लक। जो तनकीद अभी करेंगे भी मेरे पे और करते रहे हैं मेरी तरफ से, आई विश देम ऑल द लक। तो ये जो नई एक जिम्मेदारी मिली है बड़ी सेंसिटिव है, इसमें आप प्योरली किस तरह एक 3 लोगों के साथ? आइडिया इज टू हेल्प पाकिस्तान क्रिकेट। देयर इज नो ईगोज। बड़े लोगों ने कहा आपको चेयरमैन होना चाहिए था, बट बड़े बड़े होते हैं, सीनियर होते हैं। इट्स बिट ऑड कि मैं चेयरमैन बन जाऊं और वो जो बड़े ना बने। सो आई एम फाइन विद इट। द आइडिया है कि हेल्प करनी है किसी भी कैपेसिटी में करो। दिस इज माई मंत्रा एंड आई एम फाइन विद इट। जहाँ मेरी ओपिनियन होगा, जहाँ मेरा एक्सपर्टीज होगी, उस पर मैं ज़रूर अपनी राय दूंगा। 1992 वर्ल्ड कप के फाइनल के मैन ऑफ द मैच पाकिस्तान ने एक ही वर्ल्ड कप जीता है। अगर T20 से हट जाते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी से हट जाते हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, ग्रेट इमरान खान साहब की कैप्टनशिप में ग्रेट वसीम अकरम ने जो फाइनल में 2 बोल्ड किए थे, ऐसी गेंदें तो आज भी क्रिकेट को में देखने को नहीं मिलती हैं। उन 2 बोल्ड ने जो है वो मैच का नक्शा बदल दिया था। वसीम अकरम आज भी जो है वो ग्रेटनेस शो करते हुए दिखाई दिए अपनी गुफ्तगू में। आफ्ताब भाई? नहीं, उन्होंने बड़े पन की बात की है और माशाल्लाह उन्होंने जो भी गुफ्तगू की वो सही बात की है और उसमें उन्होंने ईगो का कोई मसला नहीं रखा अपना। उन्होंने कहा ठीक है, कमेटी ने अगर मुझे PCB ने अगर मुझे कमेटी में रखा है, सीनियर की कोई बात नहीं। उन्होंने रिस्पेक्ट दिया सीनियर को कि मोहसिन शायद उससे सीनियर था, तो मोहसिन की उन्होंने रिस्पेक्ट शायद क्या सीनियर है, तो उसने उसको रखते हुए बात की है कि देखें वो सीनियर है और मैं तो किसी कैपेसिटी में भी सर्व करना चाहता हूँ पाकिस्तान। फिर जितना क्रिटिसाइज मोहसिन हसन खान साहब ने मलिक मोहम्मद कय्यूम साहब की रिपोर्ट की सूरत में किया है क्रिकेटर्स पे, उसके बाद भी जो है वो दोनों एक पेज पे आ गए। क्या लगता है आपको इमरान खान साहब का इसमें रोल है? अगर जो मोहसिन हसन खान साहब 15 मिनट के अंदर कि मेरा अब दिल मुतमईन हो गया है, अब मैं कमेटी का चेयरमैन बन गया हूँ, अब मैं वसीम अकरम के साथ भी काम करूंगा, तो कहीं इमरान खान साहब का रोल लग रहा है क्योंकि आप भी उनके साथ रहे? नहीं, मैं इस सिलसिले में इतना ज़्यादा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे एक अंदाज़ा ये है कि ये जब मेरे एहसान मानी साहब से इनकी मुलाकात हुई है उसमें बैठ के डिस्कस तो एहसान मानी खान साहब तो कहीं से मतलब एक उनकी रिजर्वेशन होगी या कुछ होगा, उनके तो पीछे भी तो एक मीटर है ना। मीटर तो बहुत सारे लोगों के साथ है, लेकिन मेरा ख्याल उनकी कुछ रिजर्वेशन थी जो उन्होंने अपनी बात मानी साहब के साथ बात की है। उसके बाद वो मानी साहब ने जो जिस तरह से उनसे बात की उससे सेटिस्फाइड हुए और उसके बाद उन्होंने एक्सेप्ट किया। और बात असल में ये है कि वसीम अकरम और मिसबाह उल हक दोनों ग्रेट प्लेयर हैं, ग्रेट बड़ा कप्तान है। वो उनके पास मेरा ख्याल इतना टाइम नहीं है कि ऑल द टाइम वो इन्वॉल्व हो यहाँ पर, तो उसकी वजह से उन्होंने अपनी माजरत की कि हम सारे वक्त इन्वॉल्व नहीं हो सकते, आप मोहसिन खान को चेयरमैन बना दें। नहीं तो चेयरमैन कमेटी का हिस्सा तो होंगे और नहीं कमेटी का हिस्सा होंगे, लेकिन ये कि वो सारे वक्त अवेलेबल नहीं होंगे। जिस वक्त बोर्ड ने बुलाएगा मेरा ख्याल सम टाइम वो कमेंट्री करते हैं। देखिए तीन तो ऐसे साल में 3 ओकेजन ऐसे होंगे साजिद खान साहब कि जिसमें वसीम इस कमेटी का इजलास होगा। ये पाकिस्तान की मेंस टीम के कोच से मिलेंगे, विमेंस टीम की कोच से मिलेंगे, इसके साथ साथ चाहे सिलेक्शन कमेटी का तकर्रुर हो, कप्तान का तकर्रुर हो, कोच का तकर्रुर हो, उसमें मशावरत करेंगे। तो कहीं ना कहीं इनके इजलास तो होंगे। माजी की क्रिकेट कमेटी ना हो जहाँ नदीम खान साहब थे, उरूज मुमताज़ भी थी उसमें और उसका इजलास ही नहीं होता था, मुदस्सर नजर साहब थे। देखिए नसीम, बात ये थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए। बात ये आपकी वुमेन्स टीम तो हार गए ऑस्ट्रेलिया से, उसमें तो बहुत बड़े जो कोच हैं और बदकिस्मती से इस मुल्क में ये चीज़ें होती हैं, जो बेहतरीन कोच है, जो क्वालिफाइड कोच है, उसको आप सिलेक्टर बना देते हैं जलालुद्दीन, और जो फॉरेनर कोच है वो लड़कों को डिस्टर्ब कर देता है, लड़कियों को। और जिस तरह की आज की कारकर्दगी है, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दोनों मैच हार गई है पाकिस्तान वुमेन्स, तो ये 10 साल से ग्रुप चलते हुआ आ रहा है। मगर हम सना मीर को मुबारकबाद पेश करेंगे, ICC रैंकिंग में, वर्ल्ड रैंकिंग में आना किसी भी खिलाड़ी के लिए बड़ी बात है। मगर 10 साल में यही लड़कियां खेल रही हैं
और जिस तरह फॉरेनर कोच को आप लेके आए हैं, जो फॉरेनर कोच मेरे अपने जराए बताते हैं, चीफ सेलेक्टर साहब उससे खुश नहीं है, जो लड़कियों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, बैटिंग ऑर्डर में डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो ये चीजें अच्छी नहीं है। बट जो आपने सवाल किया है, देखें ये वो लड़के हैं वसीम अकरम के घर 94 में घर में खाना खाते हैं, सुबह जाके बगावत कर देते हैं। तो मैं यहां पर क्रेडिट दूंगा हुमा अकरम, जो महरूम उनकी वाइफ थी, तो उन्होंने बड़ा अच्छा हैंडल किया। और वसीम अकरम जो पाकिस्तान की जो शुगर के मरीज थे, इन्होंने इतने सदमे दिए लड़के को, उसने आज पाकिस्तान की जितनी भी वर्ल्ड की कामयाब मैन ऑफ द मैच है ना, तो वैस के कैरियर में जाते हैं। तो वैस यकीनी तौर पर जिस तरह आपने अभी दिखाया उनका क्लिप, वो पाकिस्तान की क्रिकेट की खिदमत करना चाहता है किसी भी रोल में। अब बदकिस्मती से लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते, उसकी जो बदकिस्मती से जलस। अपने प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो गया, वरना साहिद खान साहब अभी कल आपसे इस पे डिटेल पे बात करूंगा। थैंक यू वेरी मच आफ्ताब बलोच साहब, आप तशरीफ लाए। थैंक यू वेरी मच साजिद खान साहब, आप तो ज़रे एज यूजुअल 1 2 3 जो हमेशा से आप बात करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से खबरें जुड़ी हुई दिखाई देती हैं। बात यह कि मोहसिन हसन खान साहब की क्रेडिबिलिटी है, ज़बरदस्त टेस्ट क्रिकेटर, ओपनिंग बैट्समैन थे, कोच रहे तो कामयाब तरीन कोच थे, सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन बने तो अच्छे थे। लेकिन आपने जितनी तनकीद की थी पिछले 20 साल में, हम सिर्फ उसका हवाला दे रहे थे कि 20 साल की तनकीद 20 मिनट में कैसे ख़त्म हो गई। हमें तो इस चीज़ पे तशवीश थी, कभी आपसे बात होगी तो इस पर ज़रा डिटेल में बात करेंगे। मोहसिन हसन खान साहब, हम आप ही के अल्फाज पे इस प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे जो अक्सर आप कहते हैं कि प्ले फॉर पाकिस्तान, डोंट प्ले विद पाकिस्तान। एक नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह ने के बान।